दोस्तों नमस्कार। शनिवार का दिन सत्संग का समय है। सत्संग का विषय है मन, माइंड। मन ही वो उपकरण है जो मनुष्य को शिखर तक पहुंचा देता है या नहीं तो पतन करके शून्य पे पहुंचा देता है। मन मोक्ष का कारण है और मन ही दुख का कारण है, बंधन का कारण है। मन का स्वरूप है चंचलता। अंग्रेजी में इसको फिकलनेस कहते हैं। एक जगह पे एक समय में मन को एक जगह पे न टिके रहने का प्रवृत्ति ही इसे मंकी माइंड बनाता है। बंदर का मन जैसे चंचल होता है वैसे ही एक ह्यूमन माइंड भी, एक मनुष्य का मन भी चंचल है। और मनुष्य के जितने भी दुख हैं उसका ओरिजिन, उसका उद्गम भी मन ही है। मन यदि ठीक है, पॉजिटिव है तो आनंद है, हैप्पीनेस है। और मन यदि दुखी है तो चिंता है, दुख है, सफरिंग है। मन के स्वरूप को यदि देखें तो ये वर्तमान में टिकता ही नहीं है, वर्तमान में प्रतिष्ठित ही नहीं होता है। और वर्तमान में न टिक पाना, वर्तमान में न प्रतिष्ठित होना ही मनुष्य को दुख देता है। वर्तमान को सत्य कहा गया है, रियलिटी कहा गया है। वर्तमान में ही आनंद है। इसलिए वर्तमान को, प्रेजेंट को डिवाइन मोमेंट कहते हैं, दिव्य क्षण कहते हैं। भूत मृत है, भविष्य भय है, वर्तमान सत्य है। टाइम के ये 3 डायमेंशंस हैं और इन तीनों की भूमिका एक मनुष्य के जीवन में होता है। हम लोगों का मन वर्तमान में न टिकता है, भविष्य के कल्पनाओं में इसका समय गुजरता है और भविष्य को लेकर के इसमें भय पैदा होता है, इसमें चिंताएं पैदा होती हैं। मेरा क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। मन भविष्य में भी टिकना पसंद करता है। मन के ये 2 चारागाह हैं, भविष्य और भूत। भूत से आत्मग्लानि होती है, सीन एंड गिल्ट होता है। आप कहीं न कहीं भूत में जब रहते हैं तो अपने गलतियों की दुनिया में चले जाते हैं और उसको लेकर के आपको पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है। लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि जो पास्ट है, जो भूत है, वो मृत है, वो डेड है। वहां कुछ भी चारा नहीं मिलने वाला है, चाहे आप जितना भी वहां पे विचरण कर लें। जिंदगी की समस्याएं का समाधान भूत में नहीं है, वो तो मर चुकी हैं, केवल स्मृतियों में कैद है। उसका व्यवहारिक जीवन में कोई महत्व नहीं है। आपके जीवन के रंग रूप में, जीवन को
संवारने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। वहां केवल दुख है, वहां केवल आत्मग्लानि है, कुंठा है, अपनी विगत जो गलतियां आपने की है उस पे क्रोध है, पश्चाताप है। और ये सब विषय मन के बड़े प्रिय विषय हैं। कहीं ना कहीं दुख से भी हम लोग प्रेम करने लगते हैं, उसका निवारण नहीं चाहते हैं। दुख भी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व का आभास देता है। दुख से आदत बन जाती है हम लोगों की, और भविष्य केवल मन का एक विक्षेप है, मेंटल प्रोजेक्शन है। वहां अस्तित्व नहीं है, वहां केवल कल्पना है, वहां केवल प्रक्षेपण है, वहां केवल भय है, और वहां केवल मन का विक्षेप है। अंग्रेजी में एक टर्म है जो आजकल बहुत यूज करते हैं ऑथर्स लोग, वो वर्तमान को हियर एंड नाउ कहते हैं। यहीं इसी वक्त, हियर एंड नाउ, ये केवल रियल है, यही सत्य है। और यहां पे जब मन टिक गया तो इस तरह के मन को हम डिवाइन माइंड कहते हैं, दिव्य मन कहते हैं। जहां पे कोई भय नहीं है, जहां पे कोई चिंता नहीं है, जहां पे कोई आत्मग्लानि या पश्चाताप नहीं है। यहां केवल आपका अस्तित्व भर है। एक अशोक के रूप में नहीं है आप, एक अस्तित्व की पूर्णता को अनुभव करते हैं। और पूर्णता में ही सुख है, पूर्णता में ही आनंद है, और पूर्णता में ही ब्रह्म की अनुभूति है। पूर्ण जहां पूर्ण नहीं है वहां पे सफरिंग है, दुख है, और पूर्ण में पूर्णानंद है, अल्टीमेट ब्लिस है। लेकिन मन की चाल है, मन का प्रपंच है, वर्तमान में टिकता नहीं है। एक बात और कह देते हैं, मन वर्तमान में क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि वर्तमान में मन यदि टिक जाए तो मन का अस्तित्व खत्म होने का डर रहता है। मन के रहते आप वर्तमान में नहीं टिकते हैं तो मन आपको वर्तमान में क्यों टिकने देगा? वो तो भूत में खींच के ले जाएगा और भविष्य में खींच के ले जाएगा, क्योंकि वहां उसका अस्तित्व है, वहां उसकी छाया है। वर्तमान में टिक करके मन सुसाइड नहीं करना चाहता है। वर्तमान में टिका हुआ मन शून्य हो जाता है, आप केवल चैतन्य मात्र रह जाते हैं। वहां पे कोई दुनिया के बारे में अनुभूति नहीं होती है, या खुद के बारे में भी अनुभूति नहीं होती है। वहां केवल पूर्णता में आपका अस्तित्व होता है। और वर्तमान में टिका हुआ मन ही मोक्ष है, वर्तमान में टिका हुआ मन ही लव है, वर्तमान में टिका हुआ मन ही फ्रीडम है, वर्तमान में टिका हुआ मन ही एनलाइटनमेंट है, जो परम पुरुषार्थ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।